हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश एंड वेलकम टू द ओएस सीरीज। आज यार हम रीडर राइटर प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखी थी, सिमिलरली क्या देखेंगे, रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो इसको भी सेमाफोर से सोल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यार रीडर राइटर की कंडीशंस को देखा जाए। रीडर राइटर के अंदर जैसे कि सेमाफोर्स के अंदर कुछ कंडीशंस होती थी, तो रीडर राइटर के अंदर क्या कंडीशंस हैं। रीडर राइटर के अंदर ये चार कंडीशंस होती हैं, 1 2 3 एंड 4। देखिए, मान लीजिए ये क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक कोई ना कोई फाइल होगी, कोई ना कोई फाइल होगी जिसे कोई ना कोई यूजर रीड कर सकता होगा और राइट कर सकता होगा। मतलब हमारे पास एक रीडर होते हैं और एक राइटर होता है। तो रीडर रीड कर सकता है और राइटर राइट कर सकता है। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगा, एक फाइल होगी कोई भी, ठीक है, फाइल होगी, वो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है, वो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। तो रीडर क्या करता है, सबसे पहले पहले मान लीजिए रीडर आया, फाइल को रीड कर रहा है और तुरंत उसी के साथ राइटर भी आ गया, वो फाइल को राइट कर रहा है। तो रीडर क्या है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? जैसे ही रीडर ने कोई सेंटेंस रीड किया, उसके बाद राइटर ने उसको रीराइट कर दिया, तो रीडर यहाँ पर गलत हो गया, विल लीड टू इनकंसिस्टेंसी। तो मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रीडर और राइटर दोनों नहीं आ सकते, रीडर और राइटर दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, रीडर राइटर नहीं आ सकते। नेक्स्ट, रीडर के बाद रीडर आ गया, रीडर के बाद रीडर आ गया। अब यार कोई एक फाइल को रीड कर रहा है, कोई दूसरा भी रीड कर रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर विल बी नो डाटा चेंज, दोनों सेम ही काम रीड करेंगे, तो क्या दिक्कत है? तो रीडर और रीडर अलाउ होना चाहिए। तो रीडर और रीडर को हम एक साथ अलाउ कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड। नेक्स्ट, पहले राइटर आया, देन रीडर, फर्स्ट राइटर देन रीडर। अब क्या होगा इसके अंदर, एक प्रॉब्लम, राइटर आया, उसने कुछ राइट कर दिया और फिर रीडर रीड कर रहा है, तो इट विल ऑल्सो लीड टू इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या, रीडर रीड कुछ और करना चाहता था, रीड कुछ और कर रहा है, क्यों? राइटर ने उसको रीराइट कर दिया। तो ये भी इनकंसिस्टेंसी को वो करता है, इनकंसिस्टेंसी को, इनकंसिस्टेंसी रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो राइटर और रीडर, पहले राइटर आ गया फिर रीडर आ गया, ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए, ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर गलती से मैंने टिक मार्क कर दिया। इनफैक्ट ये अलाउड नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइटर के बाद राइटर, ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए। सोच के देखो कि किसी ने कुछ राइट किया और कोई और आता है राइट कर देता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने एक एक्सेल शीट बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर दी कि भैया आप अपना अपना नाम इस एक्सेल शीट के अंदर डाल दो, तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरराइट कर देंगे। मल्टीपल राइटर्स एक बार में आ जाएंगे अगर इस शीट के अंदर, तो वो एक दूसरे को ओवरराइड करते रहेंगे हर वक्त। कोई भी, जैसे कि 100 लोगों को बोला था, 100 लोग कभी भी अपने नेम उस शीट के अंदर डाल नहीं पाएंगे। रीजन, सब एक दूसरे को ओवरराइड करते रहेंगे। तो राइटर के बाद राइटर भी अलाउड नहीं होना चाहिए, राइटर के बाद राइटर भी अलाउड नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या अलाउड होना चाहिए, मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड टुगेदर बट नो राइटर एंड रीडर आर अलाउड टुगेदर एंड मल्टीपल राइटर्स आर आल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, तो इन चार कंडीशन में सिर्फ ये कंडीशन अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, इनकंसिस्टेंसी को लीड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यार अब हमारे पास ठीक है, अब हमारे पास तीन वो हैं। इनफैक्ट हमारे पास तीन क्या है, तीन तो नहीं कहूंगा, दो हमारे पास सेमाफोर्स हैं और एक हमारे पास वेरिएबल है। एक वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल एंड दीज आर द सेमाफोर्स, दीज आर द सेमाफोर्स। पहला वेरिएबल क्या बोलता है, आरसी, यानी कि रीडर्स काउंट। ये वेरिएबल हर वक्त पे आपको ये बताता रहता है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अभी कितने रीडर्स हैं। इज इंटीजर वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रीडर्स इन द डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्रिटिकल सेक्शन बोल रहे हैं। क्रिटिकल सेक्शन पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने रीडर्स हैं, आरसी बताता है। म्यूटेक्स हमारा एक बाइनरी सेमाफोर है जो रीडर्स यूज करते हैं, सिर्फ रीडर्स यूज करते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि मल्टीपल रीडर्स अलाउड है, तो रीडर्स आपस में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए बाइनरी सेमाफोर, म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर का यूज करते हैं। कौन करते हैं? रीडर्स। और अगला हमारा सेमाफोर है डीबी। डीबी भी बाइनरी सेमाफोर है, इसे यूज करते हैं रीडर और राइटर आपस में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर के अंदर डीबी को एक्सेस करने के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में डीबी को एक्सेस करने के लिए
डीबी नाम का सेमाफोर यूज किया जाता है, और म्यूटेक्स की यूज करते हैं रीडर्स आपस में यूज करते हैं, डीबी को एक्सेस करने के लिए नहीं, रीडर्स आपस में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए म्यूटेक्स को यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो यार देखो, ये हमारे पास एक साइड मैंने रीडर का कोड लिखा हुआ है, एक साइड राइटर का कोड लिखा हुआ है। तो रीडर का कोड देखो कैसे चलता है। रीडर बोलते हैं सबसे पहले तो म्यूटेक्स को डाउन करते हैं, यानी कि आपस के अंदर अपने आप के अंदर सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। अब अपने आप के अंदर क्या शेयर्ड रिसोर्स है, मुझे लगता है रीडर्स के बीच में शेयर्ड रिसोर्स है रीडर्स काउंट। रीडर्स के बीच में शेयर्ड रिसोर्स है रीडर काउंट। जब भी कोई एक रीडर एंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, रीडर काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, रीडर काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, तो ये उनका शेयर्ड रिसोर्स है। ठीक है, तो अब रीडर काउंट के ऊपर कुछ भी करने से पहले, रीडर काउंट के ऊपर कुछ भी करने से पहले म्यूटेक्स को डाउन करेंगे। क्यों? मैंने बताया था म्यूटेक्स कौन सा सेमाफोर है जो कि रीडर्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने म्यूटेक्स को डाउन किया और रीडर्स की काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, रीडर काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर रीडर काउंट की वैल्यू 1 है, यानी कि अब भी सिर्फ पहला रीडर आया है, अभी सिर्फ पहला रीडर आया है, डाउन डीबी। डीबी क्या है हमारा? वो फाइल जिसके अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं या फिर उसको रीड करने वाले हैं। तो डीबी के ऊपर उसने लॉक लगा दिया कि भैया मैं डीबी के अंदर एंटर कर रहा हूं, अब कोई राइटर एंटर नहीं कर सकता, अब कोई भी राइटर इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब रीडर काउंट का काम खत्म हो गया, म्यूटेक्स को कर दिया, यानी कि लॉक को ओपन कर दिया, रीडर काउंट के ऊपर से लॉक को अप कर दिया, ओपन कर दिया, और डीबी के अंदर एंटर कर गया, डीबी के अंदर एंटर कर गया। और रीडर ने क्या बोला था कि मैं डीबी को डाउन कर रहा हूं, अब कोई भी राइटर एंटर नहीं कर सकता। अभी देखेंगे कैसे। और फिर जब डीबी से काम खत्म हो जाता है उसका, फिर से म्यूटेक्स को डाउन करता है, क्योंकि इसको रीडर काउंटर पे चेंज करना है। क्या करना है? रीडर काउंटर को 1 से घटाना है। क्यों? क्रिटिकल सेक्शन से अब एक रीडर कम होने जा रहा है, तो रीडर काउंटर को 1 से घटाता है और बोलता है अगर रीडर काउंटर 1 भी नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 1 भी रीडर नहीं है, तो डीबी के ऊपर से भी लॉक हटा दो ताकि राइटर एंटर कर सके। उसके बाद अप म्यूटेक्स एंड फिनिश। तो ठीक है, तो रीडर म्यूटेक्स के लिए म्यूटेक्स किस लिए यूज करता है? रीडर काउंटर के ऊपर कोई चेंज करने के लिए। और डीबी डीबी किस लिए यूज करता है? राइटर को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से रोकने के लिए। और राइटर क्या करता है? आते सबसे पहले डीबी को डाउन करता है, बोलता है कि यार मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने जा रहा हूँ, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करता है, अपना काम करता है, और फिर क्रिटिकल सेक्शन पे से लॉक हटा देता है, डीबी पे से लॉक हटा देता है। आइए इसका एनालिसिस करके देखते हैं, वन बाय वन एनालिसिस करके देखते हैं। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी? रीडर राइटर। हमारी सबसे पहली कंडीशन थी रीडर और फिर राइटर। पहले रीडर एंटर करेगा फिर राइटर एंटर करेगा। तो ये रहा हमारा डीबी, लेट्स से दिस इज अवर डीबी। ठीक है, तो मैं रीडर को एंटर करवाता हूँ। रीडर एंटर करने से पहले क्या करेगा? सबसे पहले म्यूटेक्स की वैल्यू मान लो इनिशियली 1 है, म्यूटेक्स को डाउन करेगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा? रीडर काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 थी, इसको 1 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर रीडर काउंटर की वैल्यू 1 है तो डीबी को भी क्या करेगा? डाउन करेगा, डीबी को भी डाउन करेगा, डीबी को डाउन कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा, रीडर विल बी गेट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, नहीं, म्यूटेक्स को अप करते हुए, पहले म्यूटेक्स को अप करेगा फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करता है? मान लीजिए यहीं पर इसको प्रियम्प्ट कर देते हैं, लेट्स प्रियम्प्ट हिम, प्रियम्प्ट, इसको यहीं पर प्रियम्प्ट कर देते हैं और अब राइटर को एंट्री करवाने की कोशिश करते हैं, राइटर को एंट्री करवाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है जी, तो ये आया राइटर और राइटर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। राइटर का सबसे पहला काम क्या होता है? डाउन डीबी। जैसे ही वो डीबी को डाउन करने जाएगा, जैसे ही डीबी को डाउन करने जाएगा, राइटर का सबसे पहला स्टेप क्या है? डाउन डीबी। जैसे ही वो डीबी को डाउन करने जाएगा, राइटर विल गेट सस्पेंड। ये क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और रीडर हमारा क्या क्या कर चुका था? डाउन म्यूटेक्स, फिर उसके बाद आरसी को R1 से इंक्रीज, फिर उसके बाद उसने किया था डाउन डीबी, और फिर क्रिटिकल सेक्शन में आप म्यूटेक्स करते हुए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया था। इतना काम हमारा रीडर कर चुका था, और ये क्या है? राइटर जो है सस्पेंड हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही बोलते हैं कि अगर रीडर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, डीबी के अंदर है, तो राइटर एंटर नहीं कर सकता, राइटर वहीं पर सस्पेंड हो गया। तो अब मान लीजिए रीडर हमारा क्रिटिकल सेक्शन से निकलना चाहता है, वेक हुआ यहाँ पर, क्रिटिकल सेक्शन से निकलकर क्या करेगा? क्रिटिकल सेक्शन से निकलते क्या करेगा? म्यूटेक्स को डाउन, म्यूटेक्स को डाउन, डाउन म्यूटेक्स,
फिर उसके बाद आरसी को 1 से घटाएगा, आरसी को 1 से घटाएगा। अगर आरसी 0 है, आरसी 0 है तो क्या करेगा, अप डीबी, अप डीबी और देन अप म्यूटेक्स। ठीक है जी, म्यूटेक्स को फिर से अप कर देगा और डीबी को भी उसने अप कर दिया तो डीबी भी। अब जब हमारा राइटर सस्पेंड से वेक होगा, नाउ इट विल बी एबल टू राइट। रीडर यहां से निकल चुका है, रीडर यहां से निकल गया। ठीक है, रीडर यहां से निकल चुका है। अब राइटर वेक हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, डीबी के अंदर एंटर करेगा राइटर, और फिर जब राइटर यहां से निकल रहा होगा, जब यहां से निकल रहा होगा, अप डीबी, अप डीबी। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसने अप डीबी किया, अप डीबी सक्सेसफुल है, क्रिटिकल सस्पेंडेड लिस्ट में कोई पड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, राइटर यहां से चुपचाप निकल जाएगा। ठीक है, तो यार इससे हमने पहले एनालिसिस से क्या पता लगाया, ये हमारा पहला एनालिसिस था, दिस वर आवर फर्स्ट एनालिसिस। इससे क्या पता लगाया कि अगर क्रिटिकल सेक्शन डीबी के अंदर ऑलरेडी कोई रीडर प्रेजेंट है तो राइटर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहली कंडीशन को हम फॉलो करते हुए चलते हैं आगे, पहली कंडीशन हमने प्रॉपरली फॉलो की है, आगे बढ़ते हैं। अब एनालिसिस 2 क्या था, रीडर के बाद दूसरा रीडर एंटर कर पाए, तो दिस इज अवर डीबी। ठीक है, फर्स्ट रीडर एंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, आई होप आपको रिमेंबर हो गया, मैं सिर्फ वेरिएबल्स पर चेंज करूंगा। म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली 1, डीबी की भी 1 और आरसी की 0। ठीक है, सबसे पहले आते ही क्या करेगा, म्यूटेक्स को डाउन, म्यूटेक्स को डाउन आरसी पर चेंज करना चाहता है, आरसी को 1 से इंक्रीज करेगा। अगर आरसी 1 है, अगर आरसी की वैल्यू 1 है तो डीबी को डाउन करेगा, डीबी को डाउन करेगा और देन म्यूटेक्स को वापस से अप, म्यूटेक्स को वापस से अप, और फिर क्रिटिकल सेक्शन में रीडर 1 एंटर कर जाएगा, रीडर 1 एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए रीडर 1 यहीं पर प्रीएम्प्ट हो जाता है, रीडर 1 गेट प्रीएम्प्टेड। ठीक है, अब रीडर 2 ट्राई करके देखते हैं एंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। रीडर 2 भी आते क्या करेगा, म्यूटेक्स को डाउन, आरसी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज, आरसी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज, और अगर आरसी की वैल्यू 1 है तो डाउन डीबी, लेकिन आरसी की वैल्यू 1 नहीं है, 2 है तो डाउन डीबी नहीं चलेगा, और फिर उसके बाद अप म्यूटेक्स एंड क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर। तो यस, वी गोट इट कि मल्टीपल रीडर्स हमारा कोड एक बार में एंटर करा पा रहा है, मल्टीपल रीडर्स एंटर करा पा रहा है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। एनालिसिस 2 सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नाउ लेट चेक आउट एनालिसिस 3। एनालिसिस 3, एनालिसिस 3 क्या था कि राइटर के बाद रीडर, राइटर के बाद रीडर या फिर राइटर, राइटर देख लेंगे, राइटर के बाद रीडर देख लेते हैं पहले, राइटर के बाद रीडर। म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली 1, डीबी की भी 1 और आरसी की 0। ठीक है, तो सबसे पहले राइटर आना चाहता है, राइटर सबसे पहले आते क्या करेगा, डाउन डीबी, डाउन डीबी और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर। अब मान लीजिए ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और रीडर आने की ट्राई करता है, रीडर आने की ट्राई करता है, आते क्या करेगा, म्यूटेक्स को डाउन, आरसी को 1 से इंक्रीज, अगर आरसी की वैल्यू 1 है तो फिर क्या करेगा, डाउन डीबी। जैसे ही डाउन डीबी करेगा अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा एंड आर विल गेट सस्पेंड, रीडर विल गेट सस्पेंड। ठीक है, तो अब इस एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि अगर राइटर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो रीडर एंटर नहीं कर सकता। सिमिलरली एनालिसिस 3 करके देखते हैं। ठीक है, ये मे भी आपको ना दिख रहा हो तो विजिबिलिटी के लिए एक बार के लिए मैं आपको शो कर देता हूं। मैंने लिखा था रीडर विल गेट सस्पेंडेड, रीडर विल गेट सस्पेंडेड। ठीक है, एंड अब ऊपर वाला भी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एनालिसिस 1 में क्या लिखा था, एनालिसिस 1 में लिखा था डाउन म्यूटेक्स आरसी इक्वल टू आरसी प्लस 1, डाउन डीबी अप म्यूटेक्स, वही जो स्टेप्स थे वही लिखा था। सॉरी आपको विजिबल नहीं करा पाया मैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि आपको विजिबिलिटी पूरी हो। ठीक है, एनालिसिस 4 करते हैं, इस बार मैं ध्यान रखूंगा आपको विजिबिलिटी पूरी हो। एनालिसिस 4 करके देखते हैं। एनालिसिस 4 क्या कहता है, मल्टीपल राइटर्स में एंटर करवाना चाहता हूँ, मल्टीपल राइटर्स एंटर करना चाहता हूँ। म्यूटेक्स की वैल्यू 1, डीबी की वैल्यू 1 और
RC की वैल्यू 0, ये हमारा DB। इसके अंदर सबसे पहले राइटर 1 को एंटर करा के देखते हैं। राइटर 1 आते क्या करेगा, डाउन DB और एंटर। राइटर 2 क्या करेगा, डाउन DB एंड विल गेट सस्पेंड। तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी एनालिसिस फॉर सेटिस्फाई करता है। कैसे, फोर्थ कंडीशन में क्या बोलता है कि दो मल्टीपल राइटर्स एक बार में एंटर नहीं कर सकते। तो हमारा कोड, हमारा जो सेमाफोर्स को यूज करते हुए कोड है, वो चारों की चारों कंडीशंस को, रीडर राइटर प्रॉब्लम की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन नंबर 1, रीडर एंड राइटर, पहले रीडर फिर राइटर कांट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर। कंडीशन नंबर 2, मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड, मल्टीपल रीडर्स कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट द सिंगल टाइम। फर्स्ट राइटर देन रीडर इज नॉट अलाउड इन द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब रीडर राइटर एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में अलाउड ही नहीं है, चाहे पहले राइटर आया हो चाहे बाद में रीडर आया हो, डजेंट मैटर, ठीक है। और मल्टीपल राइटर्स आर इन द क्रिटिकल सेक्शन आर आल्सो नॉट अलाउड। तो जो ये तीनों कंडीशन थी, पहली, थर्ड और फोर्थ, ये इनकंसिस्टेंसी को लीड करती हैं और इन प्रॉब्लम को हमने रिजोल्व किए हमारे कोड के जरिए। और सेकंड क्या थी, मल्टीपल रीडर्स अलाउड है, वो तो हमने अलाउ किए ही है कोड के अंदर। हमने ट्राई करके देख लिया कि हम एक टाइम पर मल्टीपल रीडर्स को क्रिटिकल सेक्शन में लेकर आ पा रहे थे। आई होप सो यार तुम्हें रीडर राइटर प्रॉब्लम समझ में आया होगी कि सेमाफोर्स को यूज करते हुए हमने कैसे रीडर और राइटर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अचीव की। जो हम चारों कंडीशन चाहते थे वो चारों की चारों कंडीशन को हमने कैसे सेटिस्फाई किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।